गुड आफ्टरनून बच्चों। तो बोर्ड पे जो भी कुछ निकाला हुआ है, कहीं कठिन शब्द लिखे हैं, कुछ पिक्चर निकाले हैं, जो हम अभी पाठ पढ़ना शुरू किया है स्वतंत्रता की ओर, वो पाठ लिखा है सुभद्रा सेन गुप्ता जी ने और उसका हिंदी में अनुवाद किया है मनीषा चौधरी जी ने। ठीक है, तो पाठ के कुछ कठिन शब्द इससे पहले भी कुछ देखे हैं और यहाँ से आगे जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसी तरह इसी हिसाब से कुछ आपको कठिन लगने वाले शब्द यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो पहले वो समझाते हैं कैसे है। सत्याग्रह, सत्य और सत्य के लिए किया हुआ आग्रह, आग्रह यानी कि इच्छा, यानी कि अहिंसात्मक कार्य। अहिंसा, अहिंसा किसे कहते हैं? मारपीट ना करने से पहले, दंगा फसाद मचने से पहले जो कुछ कार्य हमें प्यार से निकालना है, हमारा जो कुछ काम है, काम निकालना है, तो प्यार से बातें करो या उसमें कुछ हिंसा ना हो, किसी की जान न जाए, किसी की दिलो दिमाग को ठेस ना पहुंचे, ऐसा कार्य यानी कि सत्याग्रह। सत्य के लिए आग्रह जो है वो हमारा है, हक है, वो पाने के लिए किया हुआ आंदोलन। हैरान चकित होना यानी कि हैरान होना। देखो आपको दिख रहा है ना, बोर्ड पे जो भी लिखा है वो दिख रहा है ना। ठीक है, ठुकराना, अस्वीकार करना, मुझे नहीं चाहिए, वो मैं ठुकरा दिया। जो चीज हम चाहते नहीं चाहिए उसे हम ठुकरा देते हैं, यानी कि अस्वीकार करते हैं, मुझे वो स्वीकार नहीं है। या कोई आपके दिमाग में कोई बात डाल रहा है, आपको वो मंजूर नहीं है, स्वीकार नहीं है, तो आप उसे ठुकराते हो। यानी ठुकराना यानी कि अस्वीकार करना, अस्वीकार करना, ठुकराना यानी अस्वीकार करना। निश्चय, निश्चय किसे कहते हैं? हम कुछ निश्चय करते हैं, यानी कि संकल्प करना, मन में कुछ निश्चय करते हैं कि मुझे कल इतना पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, उसे संकल्प कहते हैं। होमवर्क सर ने कल दिया था वो मैं अब भी कंप्लीट करूंगा ही, मतलब आज दिया है तो आज ही कंप्लीट करूंगा, ये निश्चय होता है, यानी कि संकल्प, मन में संकल्प करते हैं वो कार्य हमें करना ही है। अक्लमंद, अक्लमंद किसे कहते हैं? कि वो समझदार होता है, उसे ज्यादा कोई भी बात हो उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती है, वो जल्दी समझ जाता है। या कौन सी जगह पे कैसा बर्ताव करना है, हमें कैसा रहना है। अगर किसी मेहमान के घर में गए हो, आप बच्चे हो, ज्यादा शरारती रहते हो, मेहमान के घर आए हो, तो वहां पे हमें कैसा रहना है घर से समझाया जाता है, और वहां पे जाके आप वैसे ही रहते हो तो आप अक्लमंद है, यानी कि समझदार है। अगर उससे खिलाफ जा रहे हो तो अक्लमंद, आप बुद्धू हो। समझा? अक्लमंद किसे कहते हैं? समझदार को अक्लमंद कहते हैं। नवजवान यानी कि नव युवक, जो एंग है, जो सेना के, हमारे सेना में जो भर्ती होते हैं उसे जवान कहते हैं। वो जब तक जवान है तब तक ही वहाँ उन्हें रखते हैं, उनके बाद तुरंत उन्हें रिटायर कर देते हैं। ज़्यादा 15 या 20 साल ज़्यादातर अपने सेना में सिपाही काम कर सकते हैं, यानी कि जवान काम कर सकते हैं। गर्व यानी कि शान, हमारा देश हमारी शान है, देश के बारे में हमें गर्व है। हिंदुस्तान हमारा है, ये भारत हमारा है, देश के बारे में हम कैसे कहते हैं? गर्व के साथ कोई भी बात हो देश के बारे में आई तो हम गर्व से कहते हैं। समस्या यानी मुसीबत, कोई मुसीबत में आप फंस जाते हो, यानी कि आपके ऊपर कुछ समस्या आती है, उसे मुसीबत कहते हैं। देखो यहाँ पे बकरी का, और वो जो हम धन्नी नाम का जो लड़का है उसके बारे में अभी पिछली 2 तासिका से हम देख रहे हैं। और ये धन्नी जो है ये धन्नी, ये बिन्नी नाम की बकरी का पालन करता है। ये साबरमती की आश्रम में जो कहानी चल रही है स्वतंत्रता की,
पहले यानी कि स्वतंत्रता की ओर, मतलब स्वतंत्रता की तरफ हमारा देश मुड़ रहा था, उसी तरफ चल रहे थे हम स्वतंत्र पाने के लिए, उसी टाइम की एक कहानी है। हाँ, साबरमती आश्रम में हुई। और साबरमती के आश्रम से जो हमारे महात्मा है, महात्मा गांधी जी है, मोहनदास करमचंद गांधी, इन्होंने नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया हुआ था, अंग्रेज गवर्नमेंट ने जो टैक्स लगाया हुआ था, वो टैक्स हटाने के लिए, या हमारा हक है, नमक किसी को नहीं लगता है, नमक हर घर में होना चाहिए, लगता ही है। अगर नमक खाने में ना हो तो खाना रुचि लगता है क्या? नहीं लगता है। हाँ, खाने की जो रुचि है वो बदल जाती है, तो रुचि आती ही नहीं। इसलिए गरीब हो या अमीर हो, सबको नमक की जरूरत है। ये सोच गांधी जी की दिमाग से गांधी जी ने क्या किया कि ये सबके लिए जरूरत चीज़ है, और इसके ऊपर भी ये अंग्रेज गवर्नमेंट टैक्स लगा रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। और ये टैक्स कर हटाने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम से गुजरात में दांडी नाम का एक छोटा गांव है समुद्र किनारे, वहां तक 240 किलोमीटर वो डिस्टेंस था, यानी कि कितना अंतर था वो, 240 किलोमीटर ये पैदल यात्रा की थी। करीबन 3 महीना जाने से स्टार्ट, जिस दिन से स्टार्ट किया वापस आने तक 3 महीना गया था। मतलब हर दिन 12 किलोमीटर गांधी जी और उनके साथ 47 यानी कि 78 और लोग थे जो स्वतंत्र सेनानी थे। वो जो साबरमती के आश्रम में जो भी लोग आते थे उन्हें क्या कहते थे, स्वतंत्र सेनानी। जो स्वतंत्र सेनानी थे 78 यानी कि इतने लोग गांधी जी के साथ साबरमती आश्रम से निकले थे। हाँ, तो वो कभी निकले थे 1835 में ये दांडी यात्रा निकली थी, और करीबन 240 किलोमीटर 1930 को 12 मार्च 1930 गांधी जी साबरमती आश्रम से निकले और दांडी जाके हर दिन समझो अभी 12 किलोमीटर हर दिन चलते थे, तो 10 दिन में 120 किलोमीटर, और टोटल डिस्टेंस कितना है 240 किलोमीटर। मतलब जाने के लिए 10 दिन और रिटर्न आने के लिए, वापस आने के लिए 10 दिन, 20 दिन तो इधर ही खत्म हुआ। लेकिन वहां जाके इतना कार्य किया वो लोगों ने, नमक खुद बनाया, तो 3 महीना ये चल रहा था जो नमक के ऊपर ये दांडी यात्रा निकाली थी। तो गांधी जी ने ये यात्रा क्यों निकाली थी, तो उनकी सोच ऐसी थी कि अगर हम पैदल ही क्यों जाना है, तो पैदल जाएंगे तो पूरे देश में ये जो वार्ता है, ये जो बात है, जल्दी हवा की तरह फैल जाएगी और सबको पता चलेगा ये अंग्रेज गवर्नमेंट का, अंग्रेजों का ये जो कर्तृत्व है, ये इनकी जो नमक पे कर लगाने वाली बात है, ये सब लोगों को पता चलेगी कि ये अच्छा नहीं है। और जो गांधी जी कार्य कर रहे हैं, ये स्वतंत्र सेनानी 78 ये जो लोग हैं स्वतंत्र सेनानी, ये जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा है, अच्छा कार्य है, और पूरा देश उनको सपोर्ट जल्दी करेगा। ये सोच के ये साबरमती आश्रम से पैदल यात्रा निकली थी। आया समझ में? तो आधे तक हमने पाठ देखा है। 15 नंबर मेरे ख्याल से 68 में लास्ट पैराग्राफ है, वहां तक हम आए थे। देखो वहां से आगे देखते हैं। अभी 1 महीने तक पैदल चलेंगे, 1 महीना पैदल चलेंगे। धन्नी, अभी पाठ का थोड़ा परिचय देखना जरूरी है। ये धन्नी क्या कर रहा है, उसको पता चला कि वो 9 साल का छोटा लड़का है। वो खुद ही सब अपने आप बात कर रहा है कि मैं छोटा हूँ, यानी कि ना समझ हो, ऐसा मुझे सब बोलते हैं, लेकिन मुझे सब समझता है। तभी आश्रम में जो चर्चा चल रही थी इस बात पे, दांडी जाने के बारे में कुछ मीटिंग हो रही थी, कुछ चर्चा चल रही थी, ये धन्नी को भी पता चलता है, और वो मन में सोचता है कि मैं
छोटा हूँ, नाबालिग हूँ, ना समझ हूँ, इसलिए मुझे कोई कुछ बताता नहीं, लेकिन मैं सब जानता हूँ। वो अपने बकरी के साथ बात करता था, बिन्नी मुझे सब मालूम है, आश्रम में कुछ बात जरूर चल रही है। और वो क्या करता है, अपनी माँ को जाके पूछता है, माँ क्या कर रही है। तभी खाना बना रही थी। खाना किस पे बना रही थी? चूल्हे पे। चूल्हे पे क्या डालते हैं? लकड़ी डाल के, और लकड़ी जब जलती है तभी जो आग फैलती है उसके ऊपर खाना बनता है। पहले भी बनता था, अभी भी बहुत सारे घरों में चूल्हा पे खाना बनता है। तो उससे धुआं आता है, धुएं से परेशान हो गई थी उनकी माँ। तभी उनकी माँ क्या बोलती है, किसकी माँ? धन्नी की माँ बोलती है, अरे चल तू भाग, मेरे को कुछ और सवाल मत कर, तू तू बाहर इधर से हट। तो वो सिर्फ पूछता है क्या चल रहा है आश्रम में। तो माँ बोलते है कुछ ऐसा ऐसा है, दांडी जाने का प्लान चल रहा है, नमक के ऊपर नमक बनाने के लिए। तो बोलती है जा, तू मेरे को ज्यादा सवाल मत कर। तो वो भाग के जाता है खेत में, कैरी में। वहां पे बिंदा चाचा आलू खोद रहे थे, यानी के आलू निकाल रहे थे। आलू यानी के बटाट, आलू निकाल रहे थे, पोटैटो निकाल रहे थे। और उन्हें जाके वो परेशान करता है। तभी वो क्या बोलते हैं कि मैं तेरे सब सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन तेरी जो ये धन्नी बकरी है वो मेरा पालक सब चबा रही है, उससे पहले हटा ले। तो वो उसको जाके दूर जाके बांध के आता है छोटे पौधे को, और फिर से वो सवाल पे सवाल करता है। तब धन्नी चाचा उन्हें बताते हैं ऐसा ऐसा प्लानिंग चल रहा है, नमक बनाने के लिए दांडी जाने का प्लान चल रहा है। तभी वो बोलता है मैं भी आऊँगा। तो धन्नी वो बिंदा चाचा बोलते नहीं, वहाँ पे सब नौजवान ही जा रहे हैं, तुझे वहाँ आने के लिए परमिशन नहीं मिलेगा। तभी वो अपने बाप को ढूंढने निकलता है, और तभी उनका बाप जो है वो चरखे पे सूत काट रहा था। उन्हें जाके पूछता है क्या चल रहा है इस आश्रम में, आप जाओगे क्या? तो वो बोलते हैं हाँ मैं और आश्रम के कई लोग जा रहे हैं, तू और तेरी माँ घर में रहना है। तो बिंदा चाचा उन्हें और भी एक बात बोलता है कि तुझे अगर आना है तो गांधी जी जो है उनके पास तू परमिशन ले। तो वहां से इधर तक तो आपको समझ में आया है। यहाँ से आगे देखो, 1 महीने तक पैदल चलेंगे, धनी सोचकर परेशान हो रहा था। गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते? 1 महीना पैदल चलना है तो गांधी जी तो थक जाएंगे, वो बस या ट्रेन से क्यों नहीं जाते हैं, पैदल ही क्यों जाना है? तो देखो क्या बताया, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो ये खबर फैलेगी। क्या खबर फैलेगी? नमक के ऊपर का जो कर यानी कि टैक्स हटाने के लिए लगान जो लगा हुआ है नमक पे, वो हटाने के लिए अगर ये जुलूस यानी कि मोर्चा ऐसा अगर पैदल चलेगा 1-2 महीना, यही बात पे चर्चा चलेगी। और अंग्रेज गवर्नमेंट का जो करतूत है ये सब देश के सामने, देशवासियों के सामने आ जाएगा, और सबके दिमाग में स्वतंत्रता के लिए और भी खून भड़क उठेगा सबका। ये गांधी जी की सोच थी, इसलिए वो पैदल जा रहे थे। अभी सवाल भी ऐसा आ सकता है, वो गांधी जी दांडी यात्रा के लिए बस या ट्रेन से क्यों नहीं गए? तो उसके ऊपर ही आपको जवाब लिखना है, क्योंकि उन्हें वो ये भी प्रचार करना था, देशवासियों को पता लगना चाहिए था। तो अखबारों में फोटो आएंगे, ये न्यूज जो है वो फैल जाएगी, अखबारों में न्यूज छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, और पूरी दुनिया के लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। और सबको पता चलेगा कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। कैसे पता चलेगा? अखबारों में न्यूज आएंगी, फोटो आएंगे, रेडियो पे न्यूज आएगी। तो सबको तो पता चलेगा ही क्या चल रहा है। नमक के ऊपर का जो टैक्स लगाया है अंग्रेज गवर्नमेंट ने, वो हटाने के लिए गांधी जी ने दांडी तक पैदल 240 किलोमीटर चलने का इरादा बनाया है। और हर दिन
वो न्यूज़ रहेगी, मतलब 2-3 महीना तो ये न्यूज़ कंटिन्यू ये न्यूज़पेपर में या रेडियो पे रहेगी, तो सबको पता चलेगा। देखो, लोग ये जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए ये बड़ी शर्म की बात होगी, तभी उन्हें शर्म आएगी। यही है अहिंसा। उन्होंने मारझोड़ करने की नहीं सोचा, हाथ में खड़ग नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, सिर्फ हम पैदल जाएंगे तो सबको पता चलेगा, यानी कि अहिंसा का मार्ग ऐसा होता है। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। ये कौन बोल रहा है? बिंदा चचा समझा रहे हैं किसको? धनी को। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद है ना। धनी की आंखें चमकी, तभी धनी उसके दिमाग में कुछ, अरे हाँ ऐसा भी हो सकता है, अगर ये बात 3 महीने तक ऐसा ही चला है, ये पैदल जाएंगे, हर दिन अखबार में आएगा, रेडियो पे न्यूज़ आएगी, तो सबको पता चलेगा और अंग्रेज गवर्नमेंट को शर्म आएगी, तभी ये सोचकर धनी की आंख भी चमक उठती है, यानी कि उससे भी थोड़ा आश्चर्य लगता है। बिंदा ने हंसकर कहा, हाँ वह तो है ही। दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे, और ये जो धनी है उन्हें अभी ठान ही लिया कि मन में पक्का किया कि मुझे भी जाना है गांधी। तो उन्हें बिंदा चाचा को छोड़ा और दोपहर के समय क्या किया, अपने पिताजी को ढूंढने निकले। वो कौन? धनी अपने पिताजी को ढूंढने निकला, और तभी पिताजी क्या कर रहे थे? दोपहर का समय था, एक पेड़ के छाव में वो बैठकर चरखा काट रहे थे, यानी कि चरखे पे सूत बना रहे थे, सूत काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने पूछा। धनी ने सीधी काम की बात पूछी। क्या पिताजी, दांडी यात्रा जो जा रही है, क्या आप और माता मतलब मम्मी भी वहां पे जा रही है, माँ भी जा रही है? तो मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यही रहोगे। उनके पिताजी ने क्या कहा? मैं जा रहा हूँ, मैं अकेला जा रहा हूँ। अकेला मतलब वो जो लोग जा रहे हैं स्वतंत्र सेनानी सब गांधी जी के साथ, 78 वो लोग थे, गए थे। कितने हैं? 78 लोग जा रहे थे, तो उनके साथ मैं जा रहा हूँ, आप और अम्मा यही रहोगे। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, धनी बोल रहा है। बेकार की बात मत करो। और तभी पिताजी क्या बोले? बेकार की बात मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे। आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। नौजवान यानी क्या है? नौजवान यहाँ पे दिखाई देगा। नौजवान यानी नवयुवक, जो नवयुवक है वो 18 साल के बाद उनके शरीर में बहुत पावर आती है, जो जिनकी सोच पक्को होती है, उन्हें नौजवान कहते हैं। वही लोग जाएंगे। तब धनी क्या बोलता है? देखो, धनी ने हट पकड़ ली। मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज दौड़ सकता हूँ। मैं 9 साल का हूँ, लेकिन मैं आपसे भी तेज दौड़ सकता हूँ। देखो, आपके बच्चे, अक्सर ऐसा होता है बच्चों को, बड़े लोग क्या करते हैं, ये नाबालिग है, ना समझ है, लेकिन बच्चे उनके थोड़े से आगे की सोच करती है, लेकिन ये बात ठीक नहीं है। उन्हें अभी तक परिपक्वता यानी कि वो पूरा सोच नहीं सकते। हाँ, उन्हें लगता है हम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। और एक बात यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात आती है। देखो, धनी के पिताजी उन्हें क्या बोलते हैं कि वो हट पकड़ के, जिद पकड़ के बैठा है, नहीं मुझे आना है। आप भी आपके माँ बाप के पास हट कर सकते हो, और वो टाल नहीं सकते। आपने अगर जिद पकड़ी तो वो टाल नहीं सकते। इसलिए उनके पिताजी ने उन्हें हटाने के लिए, उन्हें किसी दूसरी सब्जेक्ट पे डालने के लिए क्या कहा, वहाँ पे सिर्फ वही लोग जाएंगे जिनको गांधी जी ने चुना है, बापूजी ने जिनको चुना है, वही लोग सिर्फ जाएंगे। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूंगा। और धनी वहां से क्या बोलता है पिताजी को? ठीक है, तो मैं गांधी जी के साथ बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे।
धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। और उसे विश्वास लगा कि गांधी जी मुझे ना नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं उनके साथ बहुत टाइम बिताया है, उनकी और मेरी अच्छी पहचान है, तो वो मुझे ना नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं उन्हीं के साथ बात करूंगा, वह जरूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहां से चल दिया। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। देखो, अभी गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे। ये काम हाथ से निकल गया तो यानी कि खत्म हो गया तो दूसरे काम में जुट जाते थे, और वही काम में वो व्यस्त रहते थे। वो भी काम खत्म हुआ तो दूसरा काम पकड़ते थे, और वही काम में अपना मन लगा के, ध्यान लगा के, भजन गाते गाते वो भी काम करते थे, यानी कि वो हमेशा व्यस्त रहते थे। अभी देखो, गांधी जी के उनके बारे में कुछ आया है। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। दूसरी बात आई, देखो गांधी जी के बारे में। गांधी जी कैसे थे? सुबह जल्दी उठते थे। आपको भी वही आदत होनी चाहिए, सुबह जल्दी उठने चाहिए। सबको सुबह जल्दी उठ के कुछ एक्सरसाइज करो, ध्यान करो, हाँ, अपने मन के लिए और शरीर के लिए कुछ समय निकालना हो तो सुबह का समय निकालो, एक्सरसाइज करो, यानी कि व्यायाम करो, ध्यान करो। तभी सुबह उठ के गांधी जी क्या करते थे? आपके आश्रम के जो इलाका था, आपके आश्रम में ही पैदल घुमा करते थे। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को वह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज सुबह वह आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे। फिर वह सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। धनी और बिनी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। देखो, धनी ने गांधी जी को पकड़ ही लिया। कभी जब वो सुबह उठ के आश्रम से पैदल चल के कहाँ गए? गौशाला में थे। गौशाला यानी कि गायों को रखने की जगह। गौशाला से वो सीधा कहाँ गए? बिंदा चाचा के पास खेती में। वहाँ पे गोभी का खेती हो रहा था, यानी कि बिंदा चाचा वहाँ काम कर रहे थे, उनके पास गए गांधी जी। तभी धनी भी उधर तक उनके पीछे पीछे गया है। देखो, यहाँ पे हम रुकते हैं, यानी कि आखिर क्या हुआ है? ये धनी जो है उनको गांधी जी के साथ दांडी, यानी कि वो नमक का सत्याग्रह करने के लिए, नमक बनाने के लिए जा रहे थे, तो वहाँ जाना है। ये जिद पकड़ के धनी अभी वो अपना प्लान चला रहे हैं। उनके बापू यानी कि उनके पिताजी ने उन्हें क्या कहा है कि तुम्हें अगर आना है तो गांधी जी ने जिन लोगों को चुना है उतने ही लोग जाने वाले हैं। तो वो सोचता है मुझे गांधी जी ना नहीं कहेंगे, मैं उन्हें ही जाके पूछता हूँ करके वो गांधी जी को ढूंढने निकला है। उस समय है सुबह की, यानी कि सुबह के समय गांधी जी आपके आश्रम में पैदल चलते थे, यानी कि वो हमेशा व्यस्त भी रहते थे। व्यस्त यानी किसी न किसी काम में जुटे रहना। व्यस्त यानी किसी न किसी काम में जुटे रहना। चलो तो ठीक, यहाँ पे हम अभी 71 पेज पे है, हम यहाँ पे रुकते हैं। और भी 2-3 पन्ने हैं, अगली दशकों को हम ये जरूर देखेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे ज़रूर पूछना। आपका दिन शुभ गुजरे। धन्यवाद।